एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, तो ये वो दिन था जब मेरी पाकिस्तान से रवानगी थी दुबई के लिए, और इतना सारा काम पेंडिंग था क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह ही के वक्त, मतलब 12-1 बजे के वक्त ही फाइनलाइज़ हुआ था कि मेरी रात की 8 बजे की फ़्लाइट होगी। तो बस साथ ही मैंने सबसे पहले मशीन लगा दिया था ताकि कपड़े जो है ना वो सूख जाए, जो मुझे ज़रूरी ले जाने हैं। बाकी तो ये कि जो चादरें वगैरह थी ना, मैंने सोचा वो डाल देती हूँ तो नेक्स्ट डे भाभी या बहन जो भी फ्री होगा ना, क्योंकि हेल्पर से काम कराने तो आना ही था, तो वो फिर उठा लेगा। अच्छा, मेरी रात की तो 8 बजे की फ़्लाइट नहीं थी, रात की तकरीबन 11 बजे वाली या 12 बजे वाली कोई फ़्लाइट थी। बट मुझे 9 सवा 9 तक एयरपोर्ट पहुंचना था, तो ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे मुझे घर से निकलना था। तो खैर मैंने पहले सारा बाहर का काम निपटाया कि जितने भी कपड़े वगैरह है ना वो लगा देती हूँ, क्योंकि फुल ऑटोमेटिक मशीन है ना, तो बस हवा ही लगनी होती है। तो बस मेरा एक लॉन का जोड़ा था जो मुझे साथ ले जाना था, बाकी कपड़े तो वो थे जो सारे वहीं छोड़ने थे। अब ये कार्टन वाला ना कर्टन्स लगा के चला गया था एक दिन पहले, बट पता नहीं क्यों जब से मैंने ये कर्टन्स बनाए ना मुझे तसल्ली ही नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बने बट मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे थे। अच्छा, कलर के मामले में तो पहले मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन अब मुझे कलर इसका अच्छा लग रहा था, बट जो फिनिशिंग थी ना इसकी, वो कहीं पर भी सेट नहीं हो रही थी। तो मेरी कर्टन वाले से बात हुई ना, तो इसने मुझे बोला कि बाजी आप इसको लगा दे और अच्छी तरह से इसकी प्लेट्स बना के इसको फोल्ड कर दे, और जब आप अगली बार आएगी ना, अगर इसी तरह से प्लेट्स ना हो ना, तो फिर आप कांटेक्ट कीजिएगा, तो फिर देख लेंगे क्या करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। इस बार भी उसने मुझे ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने बाद जवाब दे दिया था। तो मैंने कहा ठीक है, चले आपके कहने पे भाई मैं ये करके जाती हूँ, अगर मुझे तसल्ली नहीं हुई तो फिर सेटिंग हो जाएगी ना। तो उसने कहा जी बाजी देख लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब इतने एक्सपेंसिव पर्दे थे, मैंने तो अपने हस्बैंड से कहा कि मैं नए ही बना लेती हूँ पर्दे, लेकिन उन्होंने कहा ट्राई करके देख लो, अगर नई तसल्ली होती है तो फिर नए बना लेना। तो बस खैर बहरहाल, अच्छा जिस तरह के पर्दे ना, इस तरह का सेम मैंने सेंटर कारपेट ले लिया था। तो क्या ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था कि सोफ़े थोड़े से अलग, वरना क्या पूरा घर जो है ना पूरा सफ़ेद सफ़ेद लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं मज़ा आ रहा था। तो मैंने बस इस तरह से न्यूट्रल कलर को ही ध्यान में रखते हुए अपने हस्बैंड की चॉइस को और इस तरह से घर को रेडी किया था। अभी तो घर में बहुत सारा काम बाकी था, इतनी सारी चीज़ें मैं शॉपिंग करके ले आई थी, यहीं पाकिस्तान से ही की थी वो तो मैंने, बट उन सबको उनकी जगह पे रखा ही नहीं था और जाने का वक्त आ गया। तो बस देखिए, जिस तरह से मुझे शॉप वाले ने कहा था ना, मैंने इस तरह से इसको प्लेट्स बना के फ़ोल्ड कर दिया था। अल्लाह करे जब मैं आऊँ ना तो ये सारी प्लेट्स जो है ना सेट हो जाए, क्योंकि कर्टन्स वाले ने ये कहा कि बाजी अब जब हम हैंग करते हैं ना पर्दे, तो ऑलमोस्ट 1 वीक लगता है इसको सेटल डाउन होने में, और मेरे पर्दे तो एक दिन पहले ही लगे थे, जिस दिन मैं आ रही थी उससे बस एक दिन पहले ही लगे थे। तो मुझे बस तसल्ली नहीं हो रही थी, और अब बस मैं ये ना चादरें डाल रही थी अपने सोफ़ों के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी ना तो मैं सारी चीज़ों पे इस तरह से बड़ी बड़ी चादरें डाल के गई थी। अब कुछ चादरें तो गंदी थी और कुछ मैंने धोई थी, तो जो सूखी नहीं थी ना, तो मैंने भाभी से कहा कि आप नेक्स्ट डे जब हेल्पर से काम कराने आओगे ना, तब सारी चीज़ों पर, बेड पर, सोफ़ों पर, डाइनिंग टेबल वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, सब पर आप इस तरह बड़ी बड़ी चादरें डाल देना। और बस ये देखिए ऑलमोस्ट मेरी ना पैकिंग हो चुकी थी। जब मैं आती हूँ ना तब तो बहुत सामान होता है, लेकिन यहाँ से जाते वक्त बस कुछ मसाले वसाले, जो हम देसी औरतों की शॉपिंग होती है ना, बस वैसी ही शॉपिंग होती है। तो वो मैंने पैक कर ली थी, और ये है ना सूटकेस के अंदर ही सूटकेस डाल दिया था, ताकि मुझे ना एयरपोर्ट पे कैरी नहीं करना पड़े, क्योंकि इतना वेट तो था नहीं, अदरवाइज़ खाली भी हाथ में लेके जाना पड़ता। अब ऑलमोस्ट हम लोग रेडी थे घर से निकलने के लिए कि बस आधा घंटा थोड़ा सा बैठते और फिर निकलते। तो इतनी देर में ही डाइनिंग टेबल वाले की कॉल आ गई कि बाजी डाइनिंग टेबल रेडी है और मैं डिलीवरी के लिए आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। और बस मैंने बोला अरे बाबा मेरी तो फ़्लाइट है, और आपने तो कल या परसों का कहा था, मतलब नेक्स्ट डे और इसके बाद की डेट दी थी, और आज ही आप डिलीवर कर रहे हो। तो उसने कहा जी जी बाजी डाइनिंग टेबल रेडी है, मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, भले अगर आ ही जाता है कोई नहीं, मैं 15-20 मिनट लेट निकल जाऊँगी, तो क्या अपनी आंखों से एक बार देख लूँगी ना तो तसल्ली हो जाएगी, बाद में फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी सेटिस्फाइड थी अपने डाइनिंग टेबल से, मैं क्या ही बताऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है, जो चीज़ जैसी चाह रही थी ना वैसी हो रही थी। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि हर उस औरत की ख्वाहिश को पूरा करे, जो जैसा चाहती है वैसा ही हो। आप लोग प्लीज़ माशाल्लाह बोल दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह की थीम सोची थी, जिस तरह का कलर कॉम्बिनेशन सोचा था, सेम टू सेम वही बनकर आया था। अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे यहाँ पर है ना ग्रे कलर का आप रखो, लेकिन पता नहीं क्यों हर चीज़ ग्रे ग्रे मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी।
तो मैंने बस इस तरह से जो कॉफ़ी ब्राउन कलर है ना, इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेइश भी शेड आ रहा होता है, थोड़ा सा ब्राउन्स में भी होता है, तो ये क्या थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। क्योंकि यहीं पर जो है ना, इस वाले एरिया में, ये हॉल का एरिया है, यहाँ पर मैंने जो चेस्टर ड्रॉ भी रखा था ना, वो भी ब्राउन के कॉम्बिनेशन में था। तो बस इस तरह से ये डाइनिंग टेबल सेट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये प्लांट है ना, बस मैंने थोड़ा इतराने के लिए रखा था। वैसे तो ये बाहर जो एंट्रेंस का एरिया है ना, वहाँ पड़ा था। तो मैंने भाई से कहा कि भाई ज़रा रख दो ना, मैं एक थंबनेल लिखे ले लूँगी, यहाँ से पिक्चर ले लूँगी। तो बस उन्होंने ला के रख दिया था। लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा देखिए, एक रूम ये है, ये अयान का रूम है। इंशाल्लाह इसको भी फर्निश्ड करेंगे आगे आहिस्ते आहिस्ते। और ये देखिए, ये हॉल है और सामने किचन है, जो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हो। और ये हमारा बेडरूम है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ ये लिविंग रूम है। और बाहर का जो एरिया आपने देखा था ना, वो पैसेज का एरिया था, वो पूरा ओपन पैसेज था। इंशाल्लाह जब अगली बार आऊँगी ना, तो प्रॉपरली एक एक चीज़ की वीडियो बनाऊँगी और बहुत अच्छे से हम इंशाल्लाह इस घर को सजाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अब जाने का टाइम हो गया था और भाई भी कह रहा था कि बस भाई अब निकलो, बहुत लेट हो गया है। और हम निकल गए थे अपने एयरपोर्ट के लिए। और इस बार जाना इतना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मैं मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। अच्छा वैसे तो है ना, मैं हर बार ही सडन जाती हूँ और सडन आती हूँ, तो इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन इस बार मेरे काम बहुत सारे बाकी थे और डिसाइडेड यही था कि अभी 3-4 दिन 5 दिन और रुकूंगी, और इसके बाद फिर भले सडन चली जाऊँ, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो काम हो ही नहीं पाए। बस फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी जानी कि ठीक है, खुदा की मर्ज़ी इसी में है, अल्लाह जो चाहता है वो बेहतर करता है। और बस निकल पड़ी अपने घर के लिए, क्योंकि कुछ भी था 4 दिन बाद भी सही, पर आना तो था ही, तो खुशी खुशी आ गई थी। और बस थोड़े से मिक्स इमोशंस के साथ निकल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। टेक ऑफ हो चुका था और बस कुछ ही देर में आप लोग देखोगे हम दुबई में एंटर हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब लैंडिंग हो जाएगी और मैं अपने घर चली जाऊंगी इंशाल्लाह। फिर मिलती हूँ आगे अगली वीडियो में। अब आगे के जो व्लॉग्स मिलेंगे ना, अगेन आप लोगों को मेरे दुबई के ही व्लॉग्स मिलेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक कमेंट छोड़ दिया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अल्लाह हाफ़िज़।